आचार्य माधवानंद जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। विदुर जी कहते हैं, भैया संसार का प्रत्येक प्राणी प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है, लेकिन फिर भी वो दुखी ही उसे प्राप्त होते हैं। ऐसा क्यों है? ये प्रत्येक प्राणी सुखी क्यों होना चाहते हैं? इनको दुख की प्राप्ति क्यों होती है? तो मैत्रेय जी समझाने लगे, भैया इस संसार में हर एक प्राणी जन्म लेकर के आता है। ये संसार कुछ और नहीं, ये संसार तो एक दंदल है, संसार तो एक कीचड़ है। अब तुम ही बताओ, अगर कोई कीचड़ में फंस जाए और वो निकलने का प्रयास करे, हाथ पैरों को फेंके, तो क्या वो निकल सकता है? बोले नहीं निकल सकता। अगर वो हाथ पैरों को फेंकेगा तो वो दंदल में और अंदर चलता जाएगा। मैत्रेय जी कहते हैं, तो भैया यही प्रत्येक प्राणी की अवस्था है, यही प्रत्येक जीव का हाल है। वो इस संसार में तो आ गया, लेकिन संसार तो दुखों का दंदल है, दुख रूपी कीचड़ है। और प्रत्येक प्राणी सुखी होने के लिए हर तरह के प्रयास करता है, सुखी तो नहीं होता लेकिन वो दुखी जरूर हो जाता है। बोले ऐसा क्यों? बोले सुख स्वरूप तो केवल परमात्मा है। वो परमात्मा को छोड़ करके, परमात्मा के चरणों के चिंतन को छोड़ करके हर एक वो प्रयास करता है जिसके लिए उसके अंदर साहस होता है, लेकिन वो कभी परमात्मा का भजन नहीं करना चाहता। इसीलिए वो पूरे जीवन भर दुख ही दुख से प्राप्त होते रहते हैं। अरे सुख स्वरूप तो केवल परमात्मा है। अगर कोई भी जीव सुखी होना चाहता है तो वो परमात्मा के चरणों का चिंतन करे। किसी न किसी प्रकार से प्रत्येक जीव प्रत्येक प्राणी दुखी ही दुख है, लेकिन भक्ति तो करते हैं कुछ लोग। लेकिन कैसी भक्ति करते हैं? बोले दिखावे की भक्ति, जिसे कहते हैं पाखंड। बोले तिलक छापे तो इतने लंबे लंबे लगाते हैं, ऐसा लगता है महाराज ये कोई आश्रम के बड़े मठाधीश या संत महंत हो, लेकिन अंदर से छल कपट ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध भरे हुए हैं। ऐसे भक्तों को कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। बोले महाराज ये मंदिर में तो जाते हैं, लेकिन मंदिर में जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन जैसे ये मंदिर पहुंचे भगवान का आमना सामना हुआ, ये अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। अरे भैया तुम यहाँ नेत्र बंद करके बैठ गए, तुम तो भगवान का दर्शन करने आए थे ना, और भगवान के दर्शन तो नेत्र खोल करके होते हैं। तुमने आकर के नेत्र बंद कर लिए, तुम कैसे भगवान के दर्शन करोगे? और तो और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। लेकिन इनको बीच में याद आ जाता है कि हम चप्पल पहन करके आए थे, वो मंदिर के बाहर उतरी हुई हैं, कोई उन्हें उठा करके न ले जाए, तो पीछे मुड़ करके कहते हैं त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव। भगवान के सामने तो कह दिया त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और पीछे चप्पलों को देख करके कहते हैं त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। फिर भगवान की तरफ देख लिया, बोले त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव। फिर चप्पलों की तरफ देखा, बोले त्वमेव सर्वम मम देव देव। ऐसी भक्ति करते हैं। बोले हाँ भगवान से कहते तो हैं प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन बाहरी भाव से कहते हैं, अच्छी श्रद्धा से नहीं बोलते। अगर अच्छी श्रद्धा से कहते तो इनकी जो जितनी भी चिंता है ना, वो सब भगवान कारण कर लेते। एक बात बताइए, एक पिता कभी नहीं चाहता कि उसकी संतान दुखी हो। क्या कोई पिता चाहता है? कोई पिता नहीं चाह सकता। तो एक बात बताओ, हमें बनाने वाला कौन है? हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है ना, परम पिता परमात्मा। जब एक साधारण सा पिता हमें दुखी नहीं देख सकता, तो वो नारायण जो सर्वांतर्यामी है, सर्व संपन्न है, सब कुछ करने में सक्षम है, तो क्या वो हमें दुखी देख सकता है? कभी नहीं देख सकता। लेकिन कभी उसे अपना पिता मानो तो सही,
कभी उससे कोई संबंध बनाओ तो सही, कोई अटैचमेंट बनाओ तो सही, लेकिन नहीं महाराज, बाहरी दिखावा ही करते हैं। इसी कारण प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी दुखी रहता है।